बिना किसी विज्ञापन के इसे देखना अद्भुत था। जिस क्षण 3 काले मोती प्रगाढ़ता में दिखाई दिए, पूरा स्थान हिल गया और उनके दिल क्रोध से भर गए, क्योंकि इस तरह का कुत्ते का मल भाग्य उन्हें कभी नहीं दिया गया था। पहले वे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अंत में प्रगाढ़ता में कोई खजाना नहीं था, और हमेशा ऐसे खजाने थे जिनके लिए कोई भी नहीं लड़ा। सफ़ेद बाघ के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि 3 काले मोतियों से निकलने वाली शक्ति बहुत भयानक थी। इससे एक काली चमक निकल रही थी जिससे पूरा हॉल अंधेरा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तीनों मोतियों को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, और फिर एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि 3 मोती क्या हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का खजाना द्वीप के अंदर दिखाई देगा। ये नियम आध्यात्मिक मन का है, स्वर्गीय क्षेत्र से एक विशेषज्ञ चिल्लाया। ये सभी रैंकर्स स्वर्ग क्षेत्र से आए थे और सभी फैंग क्वान और लिंग फैंग के समान स्तर के थे। उनके क्रूर रूप को देखते हुए वे शायद सफ़ेद बाघ के हाथों से काला मोती छीनना चाहते थे। चेन जियांग ने मन ही मन उपहास किया, तुम लापरवाह मूर्ख हो। बैंगनी चंद्रमा शाही भूमि से लिंग फैंग भी दिखाई दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा उदास और ठंडा था। वह अपनी छड़ी पर झुक गई, क्योंकि वह सफ़ेद बाघ को देख रही थी। भाई, ये चीज़ आपके लिए बेकार है, लेकिन इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। क्या हम इससे अलग हो सकते हैं? तुम्हें कैसे पता कि यह मेरे लिए बेकार है? वह कभी भी इन बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञों को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए अब वह समझ सकता था कि चेन जियांग हमेशा इन बड़ी शक्तियों के खिलाफ क्यों जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग के हाथों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं, और ये बड़ी शक्तियाँ उन्हें छीनने के लिए हमेशा कोई न कोई शानदार बहाना ढूंढ लेती थीं, बेहद बेशर्मी से। हर कोई, क्या आप मेरी बैंगनी चंद्रमा शाही भूमि से कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं? लिंग फैंग ने व्हाइट टाइगर के चारों ओर रैंकर्स को देखा। स्वर्ग क्षेत्र के ये रैंकर्स प्राचीन शक्तियों के सभी बड़े शॉट थे, और ये प्राचीन शक्तियाँ अतीत के गद्दार भी थे। हालांकि उनकी समग्र ताकत शेंग डोमेन या टोंगतियान अभिजात वर्ग के परिवार के लोगों की तरह मजबूत नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिंग फैंग को जवाब न देते हुए सफ़ेद बाघ को ठंडे नज़रों से देखा। इन विशेषज्ञों की नज़र में वे इस दुनिया में बेजोड़ अस्तित्व थे, और यह नियम आध्यात्मिक मन का कुछ ऐसा था जो सैकड़ों हज़ारों सालों में शायद ही कभी देखा गया था। वे इसे जाने नहीं दे सकते थे। अगर उन्हें एक मिल जाता तो वे प्राचीन संहिता की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इस नियम आध्यात्मिक मन का के बारे में सुना था। नियम आध्यात्मिक मन का और दार्शनिक पत्थर समान चीजें हैं। नियम आध्यात्मिक मन का स्वाभाविक रूप से कानून की एक प्रकार की शक्ति से बने मोती हैं। जो व्यक्ति इन नियम आध्यात्मिक मनकों को प्राप्त करता है, वह कानून की शक्ति का उपयोग करने के क्षेत्र में कदम रख सकता है। कई प्रकार की विधि ऊर्जाएं हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष नियम और समय नियम दोनों ही शक्तिशाली विधि ऊर्जाएं हैं, इसलिए हर कोई उनसे अपेक्षाकृत परिचित है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई प्रकार की विधि ऊर्जाएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये 3 नियम आध्यात्मिक मन के किस प्रकार के नियम हैं, बाई यूयू ने कहा। मैंने इसे 500 बिलियन से अधिक स्पार से खरीदा है। मैं इसे खा सकता हूं या नहीं, यह मेरी समस्या है। व्हाइट टाइगर इतने सारे विशेषज्ञों से घिरा हुआ था और फिर भी बहुत शांत था। मैं तुम्हें 5 ट्रिलियन स्पार्स दे सकता हूं, लिंग फैंग ने कहा। बहुत से लोग रूल आध्यात्मिक मन के मामलों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इन शक्तिशाली योद्धाओं के बीच महान युद्ध को देखकर वे जानते थे कि 3 मोती बहुत कीमती थे, जो शक्तिशाली योद्धाओं को अपने स्वयं के सम्मान के डर के बिना उन्हें छीनने में सक्षम थे। बहुत से लोग मन ही मन सोचते थे कि क्या वे इन 3 मोतियों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, अगर वे कर सकते हैं। व्हाइट टाइगर ने नियम आध्यात्मिक मन का को स्टोरेज मैजिक खजाने में संग्रहित करना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ये बहुत सामान्य था। आखिरकार ये प्राचीन संहिता की शक्ति से संघनित एक गहन ओप था, और प्राचीन संहिता की शक्ति का उपयोग करने में जीवित प्राणियों का मार्गदर्शन कर सकता था। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, अन्यथा तुम आज दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। लिंग फैंग का बुरा चेहरा ठंडा हो गया और उसने भयावह रूप से कहा। ली बाओजुन को व्हाइट टाइगर की ताकत के बारे में यकीन नहीं था, इसलिए उसने चेन जियांग से पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है, लेकिन चेन जियांग ने बहुत शांति से जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि उनमें से कितने लोग अभी भी जीवित रह सकते हैं। सफ़ेद बाघ को वध का देवता माना जाता था, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, तुम बेच रहे हो या नहीं? लिंग फैंग ने सफ़ेद बाघ को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा। उसी समय कुछ बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए। वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। व्हाइट टाइगर के हाथों में 3 नियम आध्यात्मिक मोती कांप रहे थे। अगर ये तथ्य न होता कि वह मजबूत था, तो वह इन 3 नियम आध्यात्मिक मोतियों को पकड़ नहीं पाता। यही कारण था कि कई विशेषज्ञ उसकी ताकत से सावधान थे। कानून कितने भी मजबूत क्यों न हो, संघनित मोती निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे। सफ़ेद बाघ ने अपने चारों ओर खड़े दर्जन भर लोगों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो तुम सब मर जाओगे। हम्फ, बैंगनी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने घृणा से कहा और अपनी तलवार सफ़ेद बाघ पर तान दी। मर जाओ,
सफेद बाघ ने बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग को बुरी तरह घूर कर देखा। एक पल में पूरा हॉल एक खौफनाक हत्या के इरादे से भर गया, जिससे कई लोग डर के मारे लंगड़ा गए और अवाक हो गए। जब बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग पर सफेद बाघ ने नजर डाली तो उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और सफेद बाघ के शरीर से निकली हत्या की भावना पूरे हॉल में फैल गई। तुमने मुझे नाराज कर दिया है, सफेद बाघ ने दहाड़ते हुए कहा। उस भयानक दहाड़ ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे मारे जाएंगे, और पूरा नीलामी घर भी एक पल में गायब हो गया। बक्सों में बंद कई विशेषज्ञ हवा में तैरने लगे, उनके चेहरे डर से भर गए। ये लोग जो सोचते थे कि वे दुनिया में अजेय हैं, डरी हुई बिल्लियों की तरह थे, सिर से पैर तक कांप रहे थे। लिंग फैंग चौंक गई। वह पहले तो कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन इस समय वह व्हाइट टाइगर की शक्तिशाली आभा के कारण जवाबी कार्रवाई करने के लिए पहले से ही बहुत कमजोर थी। सब लोग हाथ मिलाओ और उसे काबू में करो, वरना हम सब मर जाएंगे, लिंग फैंग चिल्लाया। उसने अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और अपनी बैसाखी को सफेद बाघ की ओर घुमाया। दूसरे स्वर्गलोक के विशेषज्ञों ने भी अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाहित की और सफेद बाघ की ओर प्रहार किया। उसी क्षण सभी प्रकार की प्रकाश किरणों ने सफेद बाघ को घेर लिया और दर्जनों विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया, जिससे पूरा स्वर्ग थंडर सिटी हिंसक रूप से कांप उठा। तुम सभी को मरना ही होगा, सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर कांप उठा, उस पर हमला करने वाली सारी ऊर्जा बिखर गई। फिर उसने लिंग फैंग की ओर अपनी हथेली फेंकी और हवा में हल्की हथेली के प्रहार से उसने लिंग फैंग और शक्तिशाली बेत को काले धुएं में बदल दिया। लिंग फैंग जो बहुत ताकतवर था, वह किसी और की एक हथेली से ही डर गया। इस व्यक्ति की शक्ति इतनी मजबूत थी कि लोग उससे डरते थे। व्हाइट टाइगर की नज़रें उस पर हमला करने वाले 10 से ज्यादा लोगों पर घूम रही थीं और जानलेवा रोशनी की किरणें फेंक रही थीं। वे सभी विशेषज्ञ काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। सिर्फ अपनी आंखों से वे इन विशेषज्ञों को चींटियों की तरह कुचलकर मार सकते थे। और कौन मुझसे चोरी करना चाहता है? व्हाइट टाइगर की आवाज़ भीड़ के दिमाग में गूंज उठी और कई लोग इतने डर गए कि वे जमीन पर लकवाग्रस्त हो गए, जबकि हवा में तैर रहे विशेषज्ञ ठंडे पसीने में भीग गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उनके सामने वाला व्यक्ति उन्हें काले धुएं में बदलने और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने के लिए बस एक पल की जरूरत है। सफेद बाघ ने अपनी आस्तीन लहराए और पलक झपकते ही गायब हो गया। कुछ चालों के बाद वे विशेषज्ञ जो खुद को दुनिया में बेजोड़ समझते थे, काले धुएं के बादल में बदल गए। बर्बाद नीलामी घर को देखकर हर कोई कांपने से खुद को नहीं रोक सका, खासकर तैरता हुआ काला धुआं। यह एकमात्र चीज थी जो प्रसिद्ध स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं की मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी। वह व्यक्ति कौन था? हर किसी के मन में यही सवाल था, और केवल दानव महारानी लू किनलियन जानती थी कि वह व्यक्ति वही व्यक्ति था जिससे वह गोल्डन यांग बिल्डिंग में पहले मिली थी। इस तरह की ताकत वाले लोग स्वर्ग में भी शायद ही कभी देखे जाते थे। ये सम्राट की क्यूई है। फैंग कबीले के व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर भाव था। ये सही है। किंवदंती है कि केवल 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान जिन्होंने स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि में महारत हासिल की है, उनके पास ऐसी भयानक शक्ति होगी। वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? क्या ये चेन जियांग हो सकता है? एक बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया। ये निश्चित रूप से वह नहीं है। यदि यह वास्तव में चेन जियांग था तो आपके फैंग कबीले का बहुत पहले ही सफाया हो गया होता, गोल्ड सन सेंट क्षेत्र के नेता ने कहा। जब सभी लोग सदमे और डर में चले गए तो चेन जियांग और ली बाओजुन अपने घरों में लौट आए। व्हाइट टाइगर भी लौट आया और उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके 3 नियम आध्यात्मिक मनकों की शक्ति को सीमित कर दिया ताकि वे बाहर न निकल सकें। ली बाओजुन को लंबे समय से पता था कि व्हाइट टाइगर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक शक्तिशाली होगा। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि चेन जियांग निडर होकर थरी रियल्म स्टॉक में भाग लेने के लिए क्यों आया था, और व्हाइट टाइगर अक्सर जिन चीजों के बारे में बात करता था वे इतने लंबे समय पहले क्यों थीं। वरिष्ठ, अभी आप बहुत सुंदर थीं। चेन जियांग हंसा। ये लोग वाकई बहुत ज्यादा हैं, अन्यथा मैं उन पर हमला करके अपनी ताकत बर्बाद करने की भी जहमत नहीं उठाता। सफेद बाघ ने अपनी हथेली फैलाई और कहा, ये 3 नियम आध्यात्मिक मन के बहुत मूल्यवान हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। चेन जियांग ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि इन रूल आध्यात्मिक मनकों के लिए क्या नियम हैं। अगर वे हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं तो ये बेकार हो सकता है या ये हमें प्रभावित कर सकता है। व्हाइट टाइगर ने बहुत गंभीरता से कहा। चेन जियांग की भौहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसकी अराजकता दिव्य आंख खुल गई। वह इन रूल आध्यात्मिक मनकों को देखना चाहता था, लेकिन उसे एक मजबूत मानसिक जवाबी हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उसका सिर नीचे गिर गया। वह बहुत दर्द में था और लगभग जमीन पर गिर गया। क्या तुम कुछ देख सकते हो? सफेद बाघ ने उसका समर्थन करते हुए जल्दी से पूछा। हाँ, यह एक तेज लौ के साथ जल रहा है। चेन जियांग का चेहरा पीला सफेद था क्योंकि उसने नियम आध्यात्मिक मनका में से एक की ओर इशारा किया था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि अराजकता दिव्य नेत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा कि वह सीधे नियम आध्यात्मिक मनका को देख सकेगा और उसके अंदर प्राचीन कोड की शक्ति को देख सकेगा। यह अग्नि का नियम होना चाहिए। आप में से कौन इसे चाहता है? व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग और ली बाओजुन की ओर देखा, क्योंकि वे दोनों ही गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे। हालांकि यह अज्ञात था कि अग्नि कानून क्या लाभ ला सकता है, लेकिन ये कल्पना की जा सकती थी कि यह बहुत उपयोगी होगा। मेरे पास पहले से ही 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि है। अगर लीडर को इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे ले लूँगा। ली बाओजुन को रुल आध्यात्मिक मनका की परवाह नहीं थी। अगर चेन जियांग नहीं होता तो वे इसका चेहरा भी नहीं देख पाते। उसे दे दो। जब तुम्हारी स्वर्ग की आग आकाश की आग में विकसित हो जाएगी तो इसे सबसे मजबूत लॉ कहा जा सकता है। मैं तब तक अग्नि नियमों को समझने में सक्षम हो सकता हूँ। सुमेयाओ ने कहा कि चेन जियांग के पास आग के मामले में बढ़ने के लिए बहुत जगह है। हालांकि अब अग्नि के नियम को चुनने से उसे और भी तेजी से सुधार करने में मदद मिलेगी। चेन जियांग के पास अग्नि के नियम का होना समय की बात थी। चेन जियांग ने कहा, बड़े ली, अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे ले लो। मेरी लपटें अब पर्याप्त से अधिक हैं। ली बाओजुन ने सिर हिलाया। उसने सफ़ेद बाघ के हाथों से एक रुल आध्यात्मिक मनका लिया और उसे पकड़ने में उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। मैं इसका उपयोग कैसे करूं? ली बाओजुन ने पूछा। रक्त आत्मा बलिदान। इसे परिष्कृत करने के लिए अपने रक्त और आत्मा का उपयोग करें। सफ़ेद बाघ ने उत्तर दिया, प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होगी, तो मैं एकांत में चला जाऊंगा। ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कमरे में प्रवेश किया। 2 नियम आध्यात्मिक मन के शेष रहने पर चेन जियांग ने कहा, मैं पहले आराम करूंगा, फिर हम देखेंगे कि अंदर क्या है। क्यों न हम अपनी किस्मत आजमाएं? व्हाइट टाइगर मुस्कुराया। वैसे भी अग्नि कानूनों के अलावा अन्य कानून अब आपके लिए मायने नहीं रखते। यदि चेन जियांग अग्नि का नियम प्राप्त कर सके तो ये कुछ हद तक बेकार होगा, क्योंकि उसकी स्वर्गीय अग्नि विकसित हो सकती है। ठीक है। चेन जियांग ने अब रुल आध्यात्मिक मन का लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अभी अभी हमला होने के बाद वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। चेन जियांग आराम करने के लिए बैठ गया और पूछा, अग्नि का नियम कैसा है? सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि सिंदूरी पक्षी ने अग्नि के नियमों को समझ लिया है, जिससे वह अग्नि के नियमों की शक्ति का उपयोग कर सकती है। हालांकि मैंने उसे पहले कभी इसका उपयोग करते नहीं देखा। वर्मिलियन बर्ड इतना शक्तिशाली है, इसकी मौत कैसे हुई? चेन जियांग ने उसकी हड्डियां पकड़ी। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग को कोई जवाब नहीं दिया। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर पूछा, वरिष्ठ, आपने प्राचीन संहिता की शक्ति को उन्मुक्त करते हुए किसे देखा है? समय का नियम। जब कोई व्यक्ति मुझसे लड़ता है, क्योंकि वह समय के नियमों का उपयोग करता है, तो वह मेरे शरीर में शक्ति जोड़ता है, जिससे मेरा समय बहुत धीमा हो जाता है। फिर मेरी हरकतें उसकी नज़र में बहुत धीमी हो जाती हैं और मैं उसके द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित हो जाता हूँ। जब व्हाइट टाइगर ने इसका उल्लेख किया तो वह बार बार आहें भरता रहा। कौन सा आदमी? वह वास्तव में समय के नियमों को जानता है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। अज्ञात मूल का एक बूढ़ा आदमी। उसने ये भी कहा कि उसने समय के नियम का उपयोग किया कि वह इतिहास को देखने के लिए प्राचीन समय में वापस लौटने के लिए समय और स्थान से गुजरा, लेकिन उसने ये भी कहा कि हालांकि वह समय के नियम का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह नियम को बदल नहीं सकता था, अन्यथा वह नष्ट हो गया होता। सफ़ेद बाघ ने कहा, यह आश्चर्यजनक है। समय के नियम वास्तव में अद्भुत हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर वह इतिहास को बदलने की इच्छा से खुद को नहीं रोक सकता तो ये बहुत बड़ी आपदा होगी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। यदि कोई नियम आध्यात्मिक मन का नहीं है तो कानून की शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। सफ़ेद बाघ ने अपने हाथों में नियम आध्यात्मिक मनका को देखा। मैंने हमेशा इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में इसे देख पाऊंगा। वह गहन ठंडा प्राचीन क्षेत्र वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। वहाँ की गहनता वास्तव में इस तरह की चीज़ों को जमा सकती है। चेन जियांग ने पहले ही अपनी अधिकांश ताकत पुनः प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह थोड़ा चिंतित था कि वह समय कानूनों के नियम आध्यात्मिक मोतियों पर अपना हाथ रख लेगा। मुझे ये चाहिए। चेन जियांग ने भी संकोच नहीं किया। एक रुल आध्यात्मिक मनका को लापरवाही से पकड़कर और व्हाइट टाइगर की हथेली से भागने के बाद रुल आध्यात्मिक मनका की शक्ति जारी हुई, जिससे उसका हाथ लगभग टूट गया। वह शक्ति बस बहुत भयानक थी। मुझे चिंता थी कि तुम इसे पकड़ नहीं पाओगे। रक्त आत्मा बलिदान तकनीक का उपयोग करो। सफ़ेद बाघ ने चेतावनी दी और कहा, अगर मैं तुम्हें भी इसमें शामिल करूं तो तुम्हें रुल आध्यात्मिक मनके के साथ जुड़ने में लगभग 7 से 8 दिन लगेंगे। तुम्हें 3 लोगों की बातचीत को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। रूल स्पिरिचुअल बीड एक गर्म आलू था। इसे सील करना मुश्किल था और इसे स्टोरेज मैजिक ट्रेजर के अंदर रखना भी असंभव था। केवल इसके साथ जल्दी से विलय करके ही यह सबसे सुरक्षित होगा। चेन जियांग अपने कमरे में आया, अपनी हथेली को चीरकर ताज़ा खून की धार निकाली। फिर उसने ताज़ा खून को रुल आध्यात्मिक मनके के चारों ओर लपेट दिया और उसी समय अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर दिया।
चारों दीवारें सफ़ेद थीं। जब उसने एक दीवार पर अपना हाथ दबाया तो उसने पाया कि दीवार में वास्तव में उसे भेदने की क्षमता थी, जिससे उसका पूरा हाथ दीवार में धंस गया। उसने तुरंत दीवार में पैर रखा। जैसे ही उसने अपना सिर अंदर डाला, उसे एक सफ़ेद जगह दिखाई दी। उसका शरीर का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी वहीं खड़ा था। यह अंतरिक्ष कानून है। चेन जियांग को सुखद आश्चर्य हुआ। स्थानिक कानून बहुत अच्छे थे, वे उसे आसानी से आयामों के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दे सकते थे। वह हमेशा लोटियन गेट के नुकसान के बारे में परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में स्थानिक कानूनों का गहन उपयोग प्राप्त करेगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके चारों ओर वास्तव में कई काली स्थानिक दरारें थीं। अंतरिक्ष की अत्याचारी शक्ति पागलपन से उसके शरीर में घुस गई, मानो वह कोई काली दुष्ट आत्मा थी जो उसे निगल जाना चाहती थी। इससे वह भयभीत हो गया। ये कानून की शक्ति है। लॉन्ग ज़ुई चिल्लाया, प्राचीन संहिता की शक्ति हमारे बगल में ही है, बस इसे छूना मुश्किल है। काली क्यूई की धाराएं स्थानिक दरारों से बाहर निकलीं और चेन जियांग की नाक, आंख, मुंह, कान और उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में रिस गईं। चेन जियांग को अपने शरीर में केवल हल्का दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कई चीजें बलपूर्वक उसके शरीर में प्रवेश कर गई हों और उसमें चुभन पैदा कर रही हों। वे सभी आत्मा के दाने अंतरिक्ष से संबंधित थे। अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वह अंतरिक्ष को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना चाहता है तो उसे इन आत्मा के दानों से खुद को परिचित करना होगा, और इस समय नियम आध्यात्मिक मन के की वजह से वह इन कानून आत्मा के दानों को अंतरिक्ष से निकालने और उन्हें अपने शरीर और आत्मा में एकीकृत करने में सक्षम था। पारस पत्थर निकालो और देखो। बाई यूयू ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। चेन जियांग ने तुरंत इसे बाहर निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया, और इस समय अधिक से अधिक कानून आत्मा अनाज उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए फायदेमंद था या नहीं, लेकिन इस समय वह बता सकता था कि इस दार्शनिक पत्थर का प्रभाव छोटा नहीं था। इस अवस्था में चेन जियांग अनजाने में 9वें दिन से गुजर गया। वह पहले से ही नियम आध्यात्मिक मनका के साथ पूरी तरह से विलीन हो चुका था। उसकी ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि अंतरिक्ष की उसकी समझ एक स्तर तक गहरी हो गई थी। उसे लगा कि वह अंतरिक्ष में थोड़ी दूरी की यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। उसके दिमाग में अनगिनत कानून आत्मा अनाज थे। अगर वह स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग करना चाहता था तो उसे उन आत्मा अनाज को सक्रिय करना होगा। जितना अधिक वह स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग करेगा, वे उतने ही मजबूत होंगे और वह उतनी ही मजबूती से उन कठिन स्थानों को पार करने में सक्षम होगा। चेन जियांग दरवाजे के अंदर खड़ा था और एक विचार के साथ उसने आत्मा के दाने को सक्रिय कर दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह महान हॉल में प्रवेश कर गया। ये देखकर कि चेन जियांग इस तरह से आया था, वे सभी समझ गए कि चेन जियांग के नियम आध्यात्मिक मोती स्थानिक कानून थे। ये वास्तव में बहुत थका देने वाला है। चेन जियांग ने कहा, बस उस छोटी सी दूरी ने ही मुझे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर दिया है। व्हाइट टाइगर मुस्कुराया, बेशक अब जब दी तियान का स्थान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यह कोई मजाक नहीं है। ये पहले से ही बहुत अच्छी बात है कि आप अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपकी वर्तमान ताकत इन स्थिर स्थानों की तुलना में नगण्य है। वरिष्ठ, आपके आध्यात्मिक नियम के नियम क्या हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। अंधकार का नियम, मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। यह मुझे काफ़ी सूट करता है। ये प्रकाश की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। हे, इस समय सफ़ेद बाघ बेहद खुश था। बहुत पहले वह उन लोगों से ईर्ष्या करता था जो नियमों को समझ सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने पुनर्जन्म के बाद वह इतनी जल्दी एक कानून को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसा है। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। प्राचीन संहिता की शक्ति वास्तव में मजबूत थी। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो मुझे डर है कि इससे काफ़ी हंगामा मच जाएगा। चेन जियांग ने ली बाओजुन को देखा और पूछा, बड़े ली, आपके अग्नि संबंधी नियम कहाँ हैं? ली बाओजुन ने हंसते हुए कहा, यह बहुत शक्तिशाली भी है। मुझे चिंता है कि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और मैं पूरे शहर को जला दूंगा। अग्नि का नियम मेरी लपटों को और भी मजबूत बना सकता है, और साथ ही मुझे किसी भी शक्तिशाली लपटों से डरने नहीं देगा, और मेरी लपटों को किसी के द्वारा नियंत्रित भी नहीं होने देगा। इसलिए पानी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक इसके अभी भी बहुत सारे उपयोग हैं और मैं अपनी वर्तमान शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकता। उन तीनों ने नियम आध्यात्मिक मन का प्राप्त किया था जिससे वे संतुष्ट थे और वे सभी बहुत खुश थे। नियम आध्यात्मिक मन का इतना शक्तिशाली था, कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग उन्हें छीनना चाहते थे, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए। मुझे डर है कि भविष्य में एक और नियम आध्यात्मिक मन का देखना बहुत मुश्किल होगा। चेन जियांग हंसा। सफ़ेद बाघ ने सिर हिलाया। जब आप नियम आध्यात्मिक मनका के साथ विलय कर रहे थे तो आपको महसूस होना चाहिए था कि प्राचीन संहिता की शक्ति हमारे बगल में थी। उस समय इसने मुझे प्राचीन संहिता के गहन अर्थ का एक निशान समझने दिया।
चेन जियांग और अन्य 2 ने रुल आध्यात्मिक मनका के साथ विलय करने के लिए इतने दिनों तक खुद को अलग रखा था, लेकिन बाहर लोग पहले से ही घबरा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्हाइट टाइगर द्वारा लिंग फैंग को मारने की बात ने कई लोगों, खासकर उन प्राचीन शक्तियों में डर पैदा कर दिया था। हालांकि सफ़ेद बाघ शक्तिशाली था, चेन जियांग बता सकता था कि सफ़ेद बाघ उससे सावधान था। वह एक रहस्यमय शक्ति से डरता था, इसलिए उसने अपनी असली ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग और अन्य 2 लोग हॉल में प्राचीन संहिता की शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। देर रात तक जब वे आराम करने वाले थे तो उन्होंने अचानक एक गगनभेदी दहाड़ सुनी, जिससे चेन जियांग और व्हाइट टाइगर अपरिचित नहीं थे। यह एक ड्रैगन की दहाड़ थी, एक असली ड्रैगन। यह एक शाही ड्रैगन है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यह पवित्र ड्रैगन वंश से है। सफ़ेद बाघ के हाव भाव बदल गए और वह तेजी से हॉल से बाहर चला गया। चेन जियांग ने उत्सुकता से लॉन्ग जुएई से पूछा, पवित्र ड्रैगन रक्तरेखा की पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन काल से ही ड्रैगन सम्राट की वंशावली हमेशा से ही पवित्र ड्रैगन की वंशावली रही है, लेकिन हम व्हाइट ड्रैगन उनसे कमज़ोर नहीं हैं और जेड ड्रैगन भी उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बात बस इतनी है कि उनके पास सबसे ज़्यादा संख्या में ड्रैगन सम्राट हैं, इसलिए वे इंपीरियल ड्रैगन रेस का नेतृत्व कर सकते हैं। ड्रैगन सम्राट, शाही ड्रैगन जाति में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। चेन जियांग पूरे दिन लॉन्ग जुएई को ड्रैगन सम्राट बनने के बारे में बात करते हुए सुन रहा था, लेकिन वास्तव में कोई एक था। हाँ, मुझे लगता है कि ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान जितना शक्तिशाली होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान ड्रैगन सम्राट केवल 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के बाद ही प्रकट हुआ और द्वितीयान भी मौजूद नहीं है, इसीलिए उसने खुद को सम्राट नहीं कहा। हालांकि मुझे लगता है कि उसे जल्द ही अपना कदम उठाना चाहिए। जल्दी या बाद में, मैं इस ड्रैगन सम्राट को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं असली ड्रैगन सम्राट हूँ। लॉन्ग जुएई को पवित्र ड्रैगन वंश से बहुत नफरत थी। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अगर सफ़ेद ड्रैगन कमज़ोर नहीं था और सिंहासन के लिए पवित्र ड्रैगन से लड़ता तो निश्चित रूप से संघर्ष होता। सफ़ेद बाघ ने आसमान की ओर देखा। अभी रात हो चुकी थी, लेकिन दूर का आसमान सुनहरे बादल से जगमगा रहा था। वह सुनहरी रोशनी अविश्वसनीय रूप से दिव्य थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो यह एक दिव्य रोशनी है जो दुनिया को देख रही है। ये वास्तव में पवित्र ड्रैगन रक्तरेखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक छोटा ड्रैगन है। सफ़ेद बाघ ने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि यह वही पुराना पवित्र ड्रैगन है जो नीचे आया था। वरिष्ठ, क्या आप उस पुराने पवित्र ड्रैगन को नहीं हरा सकते? बहुत आश्चर्यचकित था। व्हाइट टाइगर और एजियो ड्रैगन एक ही पीढ़ी के अस्तित्व थे और यह कहा जाता था कि एजियो ड्रैगन इंपीरियल ड्रैगन रेस का कुलपति था। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। आप जानते हैं कि मैंने अभी तक अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल नहीं की है, अन्यथा मैं यहाँ नहीं होता। चेन जियांग के मुंह का कोना फड़क उठा। उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। इस बड़ी सफ़ेद बिल्ली की चरम स्तर की ताकत काफ़ी डरावनी है। उस समय मेरे व्हाइट ड्रैगन पूर्वज ने बड़ी सफ़ेद बिल्ली और एजियो ड्रैगन पूर्वज की लड़ाई देखी थी। मेरी विरासत में मिली यादों में वे बराबरी पर थे। सफ़ेद बाघ ने कहा, यदि कोई पवित्र ड्रैगन अचानक नीचे आ रहा है तो इसकी बहुत संभावना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप डालने की खबर पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में फैल चुकी है। चेन जियांग ने पवित्र बलिदान वेदी पर हमला करने के लिए प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप का इस्तेमाल किया। उन प्राचीन शक्तियों ने स्वर्ग क्षेत्र के बड़े लोगों को इस मामले के बारे में सूचित किया और उन बड़े लोगों को निश्चित रूप से पता था कि यह एक प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप था। इससे पहले जब चेन जियांग ने स्वर्गीय ड्रैगन सील को सक्रिय किया था तो इसने पहले से ही शाही ड्रैगन जाति को संदिग्ध बना दिया था, लेकिन तब उन्हें लगा कि इसकी पूरी तरह से जांच करना जरूरी नहीं है। लेकिन अब यह अलग था। प्राइमल कैस्ट ड्रैगन कस शाही ड्रैगन जाति में एकमात्र शक्तिशाली ड्रैगन था जिसके पास प्राइमल कैस्ट ड्रैगन कस की विरासत प्राप्त करने का मौका था। आमतौर पर शाही कर्म भाग्य वाले छोटे ड्रैगन अराजक ड्रैगन कस की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन अब यह एक इंसान था जो इसे प्रदर्शित कर रहा था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यह इंसान ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड को भी पकड़े हुए था और ताइजी ड्रैगन दमन कुंफू और हेवन अर्थ किलिंग मेथड की खेती कर रहा था। इससे इंपीरियल ड्रैगन रेस को खतरा महसूस हुआ। ये जानना जरूरी था कि केवल ड्रैगन सम्राट और इंपीरियल ड्रैगन रेस के ड्रैगन राजकुमार ही प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप का उपयोग करना जानते थे। पवित्र ड्रैगन उतर आया है और इस जगह पर ड्रैगन की नसें हैं। इंपीरियल ड्रैगन रेस में सबसे महान ड्रैगन के रूप में उनके पास ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को छीनने का और भी बहाना है। क्या आपको लगता है कि हमें अभी भी 3 लोगों की बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी पहचान प्रकट करने की आवश्यकता है? उस समय इंपीरियल ड्रैगन रेस को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आप प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप का उपयोग करना जानते हैं। सफ़ेद बाघ ने पूछा। बेशक, क्यों नहीं। मैंने ड्रैगन और उस तरह की सभी चीज़ों को मारा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने एक पवित्र ड्रैगन को मारा है। चेन जियांग की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी।
नेता के रूप में वह अपने नाम को कैसे सार्थक कर सकता है यदि वह एक पवित्र ड्रैगन को नहीं मारता? वह वास्तव में पवित्र ड्रैगन को मारना चाहता था। इससे निश्चित रूप से पुराने पवित्र ड्रैगन को गुस्सा आएगा। हाँ, यही बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आदमी ड्रैगन किंग होना चाहिए। उस समय ये बूढ़ी औरत व्यक्तिगत रूप से बाहर आएगी और इस आदमी की देखभाल करेगी जो भविष्य में सिंहासन के लिए मेरे साथ लड़ेगा। लॉन्ग जुएई ने रिंग के अंदर से गुस्से से चिल्लाया, नहीं, अगर यह सचमुच राजकुमार शाही ड्रैगन है तो मुझे इसे मार देना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, नहीं, मैं मार डालूंगी। लॉन्ग जुएई चिल्लाए, अगर मैं उसे मार भी दूं तो मेरे लिए भी यही होगा। उस पर नजर मत रखना। चेन जियांग हंसा, तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम मेरी ताकत उधार नहीं लोगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे हरा नहीं पाओगे। मुझे इसे संभालने दो। ये हमारे शाही ड्रैगन रेस के जूनियर्स के बीच निर्णायक लड़ाई है। लॉन्ग जुएई ने कहा। इस छोटे शरारती ड्रैगन द्वारा बेरहमी से देखे जाने के कारण चेन जियांग और भी अधिक कमजोरी दिखाने में असमर्थ था। जब समय आएगा तो मुझे निश्चित रूप से उस राजकुमार शाही ड्रैगन से खुद ही छुटकारा पाने के लिए आपकी शक्ति उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यह एक सामान्य ड्रैगन होता तो निश्चित रूप से बहुत से लोग इसे मारने के लिए उसका पीछा करते, क्योंकि शाही ड्रैगन जाति को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन अगर शाही ड्रैगन जाति के ड्रैगन को मार दिया जाता तो यह आकाश को भेदने के बराबर होता और कई शक्तिशाली बूढ़े लोग बता सकते थे कि आज जो ड्रैगन दिखाई दिया वह शाही ड्रैगन जाति से आया था। आकाश में सुनहरा बादल गायब हो गया और सफेद बाघ ने कहा, कल 3 रियल स्टॉक को इस ड्रैगन को देखने में सक्षम होना चाहिए। पवित्र ड्रैगन, पवित्र बलिदान वेदी 3 रियल स्टॉक ने वास्तव में एक बड़ा कदम उठाया है। चेन जियांग अभी भी खुद को परेशान कर रहा था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा सके तो वह कितना मजबूत होगा। उसने लॉन्ग जुएई की ताकत पर भरोसा किए बिना अपनी ताकत से एक पवित्र ड्रैगन का वध करने के बारे में सोचा। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि जगह बहुत सख्त हो गई थी। इसका मतलब था कि आज डीतियान की जगह अचानक बहुत सख्त हो गई थी और आज ही वह दिन था जब 3 लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। मुझे मत बताओ कि उन प्राचीन शक्तियों ने विशेष रूप से इस दिन के लिए उनकी व्यवस्था की थी। क्या उन्हें पता था कि डीतियान का स्थान आज मजबूत हो जाएगा? चेन जियांग बहुत संदिग्ध था। जब वह कमरे से बाहर चला गया, बाईहू और ली बाओजुन उसके पीछे हॉल में चले गए। डीतियान के विकास चरण में प्रवेश करने के बाद ये स्थान पूरी तरह से सील कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, उन लोगों के अलावा जिन्होंने अभी अभी नवनिर्वाण क्लेशों को पार किया था और स्वर्ग क्षेत्र में खींचे गए थे, कोई भी अन्य व्यक्ति इस स्थान को छोड़ने या प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। सफेद बाघ ने कहा, उन प्राचीन शक्तियों को वास्तव में पता था कि यह इस दिन था। आज 3 लोगों की वार्ता की व्यवस्था करने के पीछे निश्चित रूप से उनके अन्य इरादे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक के वे शक्तिशाली लोग भी नीचे आने में असमर्थ हैं? ली बाओजुन ने पूछा। ये सही है। सबसे अधिक संभावना है कि कई प्राचीन शक्तियों ने कल रात डीतियान में अपनी नींव को मजबूत करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को भेजा था। इंपीरियल ड्रैगन रेस निश्चित रूप से बहुत सारे ड्रैगन को भी नीचे लाएगी। हालांकि डीतियान के पास वह दर्जा नहीं है जो उसके पास पहले था, लेकिन अब जब बादल फिर से उगाए हैं तो विभिन्न शक्तियों ने पहले से ही डीतियान की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। व्हाइट टाइगर ने कहा। चेन जियांग ने आसमान की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत असंतुष्ट थी। ये लोग बहुत बेशर्म हैं। अगर वे स्वर्ग क्षेत्र से नीचे आते तो क्या स्थानीय सेनाएं उनके द्वारा दबाई नहीं जाती या उनके द्वारा वश में नहीं कर ली जाती? क्या ये ठीक नहीं होगा यदि हम उनका सफाया कर दें? क्या यही नहीं है जो तुम्हारा ड्रैगन दमन स्कूल करना चाहता है? सफेद बाघ हंसा। चेन जियांग ने एक संकेत निकाला और कहा, अभी हम 3 लोगों की वार्ता में भाग लेने के लिए अपनी मूल उपस्थिति का उपयोग करेंगे। यहाँ और बैठक स्थल के बीच अभी भी कुछ दूरी है। उस समय आप लोगों को उन लोगों की सफाई के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हे, मेरी ताकत बस इतनी ही है, आप जानते हैं। ली बाओजुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी चाल चलूंगा। अगर मैं इसे नहीं ले सकता तो महान कबीले के बुजुर्ग फिर से हमला करेंगे। अब आप महान कबीले के बुजुर्ग की ताकत को उजागर नहीं कर सकते। ली बाओजुन के रुल आध्यात्मिक मनके के साथ एकीकृत होने के बाद उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई होगी। चेन जियांग को लगा कि अगर यह साथी हान कांग न होता तो वह इस स्थिति को संभालने में सक्षम होता। चलो, वह पवित्र ड्रैगन निश्चित रूप से 3 लोगों की वार्ता में शामिल होगा। प्राचीन शक्तियां शायद इस आदमी के साथ पक्षपात करने जाएंगी और फिर संघर्ष होगा। लेकिन नेता, बेहतर होगा कि आप कुछ भी न करें। सब कुछ मुझ पर और एल्डरली पर छोड़ दें। सफेद बाघ ने कहा। आज की 3 रियल्स वार्ता उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह वह दिन था जब वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल कर देंगे, और यह भी वह दिन था जब वे यह उजागर करेंगे कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का असली मालिक वह चेन जियांग था।
वे तीनों अपने मूल स्वरूप में आ गए और एक बड़ी सड़क पर पहुंच गए तथा दूरी पर स्थित विशाल महल की ओर चल पड़े। चेन जियांग और अन्य 2 लोग खाली सड़कों पर चलते हुए बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। हालांकि सफ़ेद बाघ की शक्ल बेहद साधारण थी, लेकिन उसका शरीर लंबा और ऊंचा था। उसकी आंखों से एक बहुत ही भयानक रोशनी निकलती थी, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ली बाओजुन मुस्कुराया, अपने हाथ में टिमटिमाते लाल काइलिन पंखे को पकड़े हुए इसने कई लोगों की आंखों को छेद दिया, जबकि इसने उनके शरीर और दिमाग को जला दिया, जिससे वे भयभीत हो गए। चेन जियांग के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी शक्ल बहुत पहले से लोगों के दिलों में गहराई से अंकित थी। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो उसे न जानता हो बेहद मुश्किल था। उस पर मौजूदा इनाम इतना ज़्यादा था कि यह डरावना था, इसलिए कई लोग 9 से 5 दिन पहले की उसकी तस्वीर को देखते थे, उसे याद करने की कोशिश करते थे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोग इनाम के लिए उसे पकड़ना और उसकी शक्ल याद रखना नहीं चाहते थे। वे बस इस शैतान को भड़काने से बचना चाहते थे और जब तक वे उसे देखते थे तब तक उससे दूर रहना चाहते थे, कहीं ऐसा न हो कि यह एक घातक आपदा लेकर आए। क्या काइलिन प्रशंसक को ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एल्डरली नहीं लिया जा रहा है? वह ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल का प्रभारी प्रतीत होता है और दूसरा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का महान कबीले का एल्डर प्रतीत होता है। क्या ये हो सकता है कि चेन जियांग भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से है? इसके अलावा ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में आपका बहुत उच्च स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि स्काई ड्रैगन कल रात 3 रियल्म स्टॉक के कारण उतरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल भी आएगा और इसका प्रतिनिधि भी चेन जियांग ही है। अब हम देखने जा रहे हैं। चलो चलते रहें। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के सभी लोग उन प्राचीन शक्तियों के निशाने पर हैं। सड़क के दोनों ओर के लोग जल्दी से चकमा दे गए और यह बात जल्दी ही प्रमुख ताकतों के बड़े प्रमुखों के कानों तक पहुंच गई। चेन जियांग ने ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का प्रतिनिधित्व किया और यहां तक कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के 2 बुजुर्गों को भी अपने साथ लाया। उन बड़े लोगों ने सोचा था कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के लोग आएंगे और परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में चेन जियांग था जो लोगों को यहां लाया था। इससे पहले चेन जियांग ने हेवन थंडर परगेटरी में एक हाई प्रोफाइल में ज़ेड तियानजी और शक्तिशाली पर्पल मून को मार डाला था और फिर हेवन थंडर डेविल लॉर्ड को मार डाला था। आपको ये जानना चाहिए कि हेवन थंडर डेविल लॉर्ड को उन गद्दारों द्वारा संरक्षक के रूप में माना जाता था। बहुत से बड़े लोगों ने तुरंत उस दिन के बारे में सोचा जब पवित्र बलिदान वेदी पर प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप द्वारा हमला किया गया था और सोचा कि यह बहुत संभव है कि चेन जियांग ने हमला करने के लिए खुद को छिपा लिया हो। अब जब शाही ड्रैगन जाति का पवित्र ड्रैगन नीचे आ गया था तो ये ठीक इसी क्षण के लिए था कि चेन जियांग प्रकट हुआ था। कोई आ रहा है, इस छोटे से बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। अगर मैं उसे नहीं हरा सकता एल्डरली, तो तुम हमला कर सकते हो। चेन जियांग, जो हवा में था, देख सकता था कि चारों तरफ से लोगों का एक बड़ा समूह भाग रहा है। कुछ ही देर में सड़क के दोनों ओर की छतें लोगों से भर गईं। ये लोग मूल रूप से 3 लोगों की वार्ता में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन वे सभी 2 बुजुर्गों और चेन जियांग से आकर्षित थे। चेन जियांग, तुम वास्तव में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से हो। तुम्हें अभी खुद को इतना अहंकारी नहीं दिखाना चाहिए। इंपीरियल ड्रैगन रेस के ड्रैगन किंग ने कल रात स्वर्ग के दायरे में उतरने का कारण ये था कि वह तुम्हें निशाना बना रहा था। लव किनलियन की आवाज़ भर्राई हुई थी क्योंकि वह इंपीरियल ड्रैगन रेस के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह चेन जियांग की मदद भी नहीं कर सकती थी। अगर आज चेन जियांग पर हमला होता तो उसके और चेन जियांग के बीच की दोस्ती के आधार पर वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करती। बड़ी बहन लू, चिंता मत करो। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ड्रैगन दमन स्कूल का नेता हूँ। मैं आज शाही ड्रैगन जाति के क्राउन प्रिंस के लिए यहाँ हूँ। अगर उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा और अपना अधिकार स्थापित करूंगा। चेन जियांग की आवाज़ में प्रभुत्व भरा हुआ था, जिससे वह स्तब्ध रह गया। चेन जियांग ने दिव्य ज्ञान सागर को सील कर दिया और अन्य लोगों के ध्वनि प्रसारण को प्राप्त नहीं किया तथा व्हाइट टाइगर और ली बाओजुन के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। बैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और बैंगनी वस्त्र पहने 10 से अधिक लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। उनके चेहरों पर भयंकर भाव प्रकट हो रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे। सबसे पहले हमला करने वाला वास्तव में पर्पल मून इंपीरियल लैंड था। हुआंग जिनतियन और अन्य लोगों को भी खबर मिली कि चेन जियांग दिखाई दिया है, लेकिन हुआंग जिनतियन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह गु डोंगचेन और अन्य लोगों को प्रतियोगिता के मैदान में ले आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर्पल मून इंपीरियल लैंड से आए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कठोर स्वर में पूछा। हम यहाँ 3 रियल्म स्टॉक की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। ये हमारा ऑर्डर बैज है। चेन जियांग ने जुओ झेनिक्सुआन से सिफारिश बैज निकाला। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि यह चोरी हो गया था। बैंगनी चंद्रमा इंपीरियल भूमि के आदमी ने व्यंग्य किया। मैंने उसे दे दिया। क्यों नहीं? जुओ झेनिक्सुआन जो बगल में खड़ा था ने ठंडे स्वर में कहा,
क्या तुम्हारा बैंगनी चंद्रशाही देश उन संप्रदायों को मान्यता नहीं देता है जिन्हें मेरा शैतान वशीकरण कॉलेज स्वीकार करता है? ली बाओजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ और हमारा सामना करने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करो, असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। पर्पल मून इंपीरियल लैंड को चेन जियांग के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा और ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी के सामने भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस दिन जब उन्होंने ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी पर हमला किया तो उन्होंने बहुत सारे विशेषज्ञों को खो दिया, और अब इसके बारे में सोचते हुए उनके दिल में दर्द महसूस हुआ, और उनके सबसे मजबूत लिंग फैंग को भी कुछ समय पहले किसी ने मार दिया था। चेन जियांग, आप और हमारे जैसी प्राचीन ताकतें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकती। आज 3 रियल्म स्टॉक में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। बहुत लंबा चौड़ा। ली बाओजुन ने अपने हाथ में काइलिन पंखा उठाया और उसे भयंकर तरीके से घुमाया। एक उग्र लाल आकाशीय हवा बाहर निकली और आग की एक लहर उठी जो बिजली के एक बोल्ट की तरह आगे बढ़ी। बूम बूम बूम। अग्नि की लहर ने तुरंत ही बैंगनी चंद्रमाशाही भूमि के लोगों को प्रभावित किया। अत्यंत भयावह अग्नि ऊर्जा उनके शरीर में घुस गई और फिर अंदर विस्फोट हो गया, जिससे उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं, यहाँ तक कि उनके अवशेष भी नहीं बचे। जिन लोगों की ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से दुश्मनी है या जो लोग लीडर से दुश्मनी रखते हैं, वे बस आगे आएं। हम अंत तक आपका साथ देंगे। ली बाओजुन की आवाज़ शांत थी और सभी दिशाओं में प्रसारित हुई, लेकिन जब बाकी लोगों ने इसे सुना तो वे बेहद हैरान रह गए। वे पहले से ही बता सकते थे कि चेन जियांग ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल था। ड्रैगन फाउंटेन वास्तव में चेन जियांग द्वारा प्राप्त किया गया था। फिर चेन जियांग ने ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल बनाया। अब उन्हें समझ में आ गया कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल बार बार उन प्राचीन शक्तियों के खिलाफ क्यों जाता था, क्योंकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल चेन जियांग द्वारा बनाया गया था। हालांकि बहुत से लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि चेन जियांग ने इतना शक्तिशाली शहर कैसे बनाया। क्या ये सिर्फ कुछ विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना नहीं है? आपकी अपनी ताकत सिर्फ इतनी ही है। बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक आकर्षक महिला धीरे धीरे पत्ते की तरह जमीन पर उतरी। जब बैंगनी रंग की पोशाक में यह अतुलनीय रूप से सुंदर महिला दिखाई दी तो कई पुरुष उसे चकित आंखों से घूर रहे थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंगनी कपड़े पहने महिला शायद बैंगनी चंद्रमाशाही भूमि की स्वर्गीय बेटी थी, जिसे जिंग शुआंगजी कहा जाता था। वह अतुलनीय रूप से सुंदर थी और उसके हर कदम में एक आकर्षक और सौम्य आकर्षण था। ओह, अगर मेरी ताकत इतनी ही है तो क्या तुम्हारे नेता, जो ताकत के शिखर पर जाने जाते हैं, का सिर मैं नहीं काटूंगा? मैंने तुम्हारे गद्दार के मालिक हेवन थंडर डेविल लॉर्ड को भी मार डाला। तुम्हारे मालिक की मेरे हाथों बुरी तरह मौत हो गई। तुम्हें, कुत्ते के गुलामों के झुंड को, मेरे सामने मुझे नीचा दिखाने का क्या अधिकार है? चेन जियांग ने अपनी सहज क्यूई को सक्रिय किया, जानबूझकर जोर से बोला ताकि उसकी आवाज़ आसमान में गूंज जाए। तुम मूर्खों को अब मुझे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ही नीचे गिर जाओगे। जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने कितने सालों तक मेरे हाथों कष्ट झेले हैं? मैं तुम सब पर हंसने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हूँ। तुम। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर जिंग शुआंगजी अवाक रह गया। उसकी गति तुरंत बहुत कम हो गई और उसने कहा, आज मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। मुझे नीचे ले जाओ और मेरा श्रेय लो, है न? मैं वास्तव में एक औसत दर्जे का आम आदमी हूँ। इतनी प्रबल इच्छा के कारण मैंने बिना किसी कारण के अपना सम्मान खो दिया है। चेन जियांग ने उपहास में हंसते हुए कहा। वे सभी जानते थे कि ली बाओजुन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, और चूंकि चेन जियांग इतना शक्तिशाली था कि वह स्वर्ग के थंडर डेविल लॉर्ड को मार सकता था, वे ये भी जानते थे कि उनका महानकुल बुजुर्ग कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे नहीं देख सकते थे। पर्पल मून इंपीरियल लैंड के सभी बड़े लोग मर चुके थे, और पर्पल मून इंपीरियल लैंड के लोगों ने नहीं सोचा था कि उनकी एकता स्थिर हो जाएगी, बल्कि वे नेता के पद के लिए लड़ना चाहते थे। खास तौर पर तियान नू, क्योंकि वह असाधारण ताकत वाली एक सुंदरी थी, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी और वह कई लोगों द्वारा मांगी और समर्थित भी थी। उसे लगा कि अगर वह चेन जियांग को हरा सकती है तो नेता का पद उसका होगा। ये सिर्फ तुम ही हो जो एक दुष्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो। आज मैं तुम्हारी दुष्ट तकनीक को उजागर कर दूंगा ताकि दुनिया तुम्हारा असली रूप देख सके। 2 बैंगनी लंबी तलवारें दिखाई दी जो 2 बैंगनी बादलों में बदल गईं, जो चेन जियांग के गले और उसकी एक आंख की ओर घुस गईं। चेन जियांग ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसकी आंखों से 2 अग्नि ड्रैगन बाहर निकल आए। 2 तलवारों का सामना करते हुए अग्नि ड्रैगन ने दोनों तलवारों को निगल लिया और आग उगल दी और दोनों तलवारों को अपने मुंह में सही से डाल लिया। जैसे ही लपटें गायब हुईं, दोनों कीमती तलवारें धूल में बदल चुकी थीं। मैं एक दुष्ट तकनीक का उपयोग करता हूँ, लेकिन मैंने दुष्ट साधकों को स्वर्ग थंडर परगेटरी में कड़ी मेहनत करने के लिए गुलाम नहीं बनाया, है न? मैंने दुष्ट साधकों का स्टोरेज बैग नहीं चुराया, है न? इसके बजाय मैंने उन्हें बचाया, लेकिन ज़ेड के स्वर्गीय सम्राट ने आपको नाराज कर दिया। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसके कौशल दूसरों से कमतर थे और वह मारा गया।
आप किसे दोष दे सकते हैं? बकवास। जिंग शुआंगजी क्रोधित हो गया, उसकी कीमती तलवार वास्तव में एक पल में गायब हो गई थी। आज मैं निश्चित रूप से तुम सभी को पकड़ लूंगा। बेशर्मी से शेख ही बघारना, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। जिंग शुआंगजे ने अपने दांत पीसते हुए अचानक एक बहुत बड़ा बैंगनी पत्थर निकाला। करीब से देखने पर यह पत्थर की पट्टिका जैसा लग रहा था जिस पर कई प्राचीन आत्मा के दाने खुदे हुए थे। ये पर्पल मून सेक्रेट टैबलेट है, ये वास्तव में इस छोटी लड़की के हाथ में है। टोंग तियान कुलीन परिवार में एक प्राचीन जैड है और शेंग डोमेन में एक पवित्र पट्टिका है। वे सभी बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। इस समय जिंग शुआंगजी का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका चेहरा गर्व से भर गया। इस वस्तु को प्राप्त करने का मतलब था कि उसने नेता का पक्ष प्राप्त कर लिया था। पवित्र पट्टिका के सामने तुम्हारे पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। जिंग शुआंगजे का जैड चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने पवित्र पट्टिका के भीतर की शक्ति को सक्रिय कर दिया था। उसके लंबे बाल बेतहाशा नाच रहे थे और उसका जैड चेहरा भारी था। उसकी खूबसूरत आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थी जबकि उसका शरीर बैंगनी रोशनी से भर गया था। ठीक इसी समय आकाश अचानक काला हो गया। एक बैंगनी चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। बैंगनी चांद द्वारा छोड़ी गई बैंगनी रोशनी चेन जियांग और अन्य लोगों पर इकट्ठी हो गई। सील, जिंग शुआंगजी चिल्लाया और बैंगनी चांद की रोशनी की किरणों का वह दौर फूट पड़ा। एक बड़ा बैंगनी रंग का गठन दिखाई दिया और एक बैंगनी और गहरा आत्मा अनाज एक चमकदार रोशनी के साथ चमक गया। भयानक दबाव ने कई लोगों को थोड़ा भयभीत महसूस कराया। बैंगनी रंग की यह संरचना ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी को नष्ट कर देगी। ये चेन जियांग और अन्य लोगों के सिर के ऊपर से भयंकर रूप से नीचे गिर पड़ी। महान पर्वतीय नदी संरचना। चेन जियांग ने अपना पैर जमीन पर पटका जिससे जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और उसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली इनेट क्यूई आसमान में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। उसके साथ ही विशाल दिव्य शक्ति भी आ गई और अंधेरे आसमान में अचानक एक पहाड़ और नदी की तस्वीर दिखाई दी जो दसियों हजार मीटर लंबी थी, जिसमें अनगिनत बड़ी नदियां गरजने की गर्जना की तरह उमड़ रही थीं। पहाड़ों और नदियों की शक्ति ने दुनिया को हिला दिया, सितारों और चांद को छिपा दिया, पूरी तरह से पृथ्वी की शक्ति को प्रदर्शित किया, इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को भयभीत कर दिया। चाहे संत की गोली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। संरचना की शक्ति बहुत कम हो गई थी, मानो चेन जियांग द्वारा छोड़े गए माउंटेन और रिवर डायग्राम द्वारा बैंगनी चंद्रमा को अवरुद्ध कर दिया गया हो। जिंग शुआंगजी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी बैंगनी स्कर्ट और काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे और उसकी छाती के सामने पवित्र स्मारक बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह चेन जियांग का सामना करने के लिए बैंगनी चंद्रमा आरेख का उपयोग कर रही थी। ये सिर्फ दिव्य वध विधि का एक रूपांतरण है, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। चेन जियांग ने उनमें से कुछ को समझ लिया और उसके शरीर पर क्यूई तुरंत ऊपर उठ गई। सहज क्यूई फूट पड़ी जैसे उसके शरीर से एक ड्रैगन फूट पड़ा हो। वह ऊपर उठ गई और आकाश में नाचने लगी। महान शून्य तारकीय सील, इसे समाप्त करें। बैंगनी चांद की सरणी के ऊपर अचानक दर्जनों विशाल सितारों के प्रेत दिखाई दिए। सितारों के इन प्रेतों ने एक बड़ी सरणी बनाई और उनकी ताकत और भी अधिक थी, बहुरंगी रोशनी के साथ चमकते हुए। जैसे जैसे वे घूमते और गिरते गए, सितारों की समृद्ध शक्ति घूमती और बढ़ती गई, आसमान से गिरती गई, बैंगनी चांद को तब तक तोड़ती रही जब तक कि वह फटकर आसमान में बिखर नहीं गया। ग्रेट वॉर्ड स्टार सील के प्रकट होने से कई दिग्गजों के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। जिंग शुआंग ने इस अतुलनीय रूप से शक्तिशाली स्टार सील को अजेय बल के साथ नीचे गिरते हुए देखा, जिससे उसे बहुत डर लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेट वॉर्ड स्टेलर सील हवा में एक बड़े हाथ में बदल गई। ये बड़ा हाथ कई सितारों की छायाओं से बना था, जो धरती को हिला देने वाली शक्ति लेकर जिंग शुआंगजे की ओर बढ़ रहा था। बूम! एक बहरा करने वाली आवाज गूंजी। जिंग शुआंगजी पूरी तरह से विशाल हाथ के निशान से घिरा हुआ था। विनाश की गड़गड़ाहट भरी आवाजों के बीच वह राख में बदल गया। उसी समय चेन जियांग के हाथों में हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार दिखाई दी। वह उड़कर आया और जमीन पर बैंगनी चंद्रमा दिव्य मकबरे पर वार किया। बच्चा, बहुत घमंडी मत बनो। भाई हान, चलो उन्हें एक साथ पकड़ते हैं। जो बोला वह फैंग क्वान था, जो फैंग कबीले का विशेषज्ञ था। हान कांग भी वही था, वह फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल द्वारा भेजा गया एक रैंकर था। फैंग कबीले, क्या तुम हाथ मिलाना चाहते हो? अगर तुम दोनों मेरे खिलाफ कोई कदम उठाओगे तो तुम पहले व्यक्ति होगे जिसे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल मार देगा। चेन जियांग ने दोनों रैंकर्स को निडरता से देखा। तुम कौन हो? तो क्या हुआ अगर उसने कहा कि वह मिटा देगा? हान कांग नीचे कूद गया और चेन जियांग के बगल में खड़ा हो गया। चेन जियांग ने ड्रैगन नस को नियंत्रित किया। अगर उसने चेन जियांग को मार दिया तो क्या होगा? फैंग क्वान चिल्लाया, उसके साथ बकवास करना बंद करो, हमला करो। चेन जियांग और ली बाओजुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अब कार्रवाई करने की उनकी बारी नहीं है, इसलिए वे वहीं खड़े रहे, बिना हिले।
फैंग क्वान हवा की तरह था जैसे वह सफ़ेद बाघ की ओर दौड़ा। उसकी हथेली पर मौजूद उन्मत्त ऊर्जा ने बहुत तेज गति से हवा में प्रहार किया, जिससे विस्फोटों की लहरें पैदा हुईं। एक सफ़ेद बाघ पर हमला करने में सक्षम होना, क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं थी? चेन जियांग और ली बाओजुन ने अपने दिल में आह भरी। व्हाइट टाइगर ने इस पूरे समय कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन वह बगल से देख रहा था और उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। अब जब दो ऐसे शक्तिशाली लोग उन पर हमला कर रहे थे, तो चेन जियांग और ली बाओजुन निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं सकते थे। अब तो वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। एक व्यक्ति ने आह भरी। फैंग क्वान की हथेली बहुत भयानक थी। सिर्फ प्रभाव की ताकत ही पूरी सड़क को विभाजित करने के लिए पर्याप्त थी, और जैसे ही वह सफ़ेद बाघ के सिर को कुचलने वाला था, सफ़ेद बाघ की हथेली अचानक आगे बढ़ गई और वास्तव में उसे अपनी हथेली से पकड़ना चाहती थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फैंग क्वान को लगा कि व्हाइट टाइगर की हरकतें बहुत ही कल्पनाशील थीं। उस पल उसकी हथेली में शक्ति और भी अधिक उग्र हो गई और उसने व्हाइट टाइगर के साथ मुक्का मारा। दोनों हथेलियां टकराईं। धमाक धमाक धमाक, हड्डियों के टूटने की आवाज़ तोप के गोले की तरह गूंजी। फैंग क्वान ने एक दयनीय चीख निकाली और उसी समय उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसने अपनी हथेली फैंग क्वान की ओर उठाई जो सड़क के अंत की ओर उड़ रहा था, और अचानक उसकी हथेली से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी एक उग्र सुनहरे ड्रैगन में बदल गई और एक ड्रैगन की दहाड़ निकली जिसने आसमान को हिला दिया और बिजली की तरह फैंग क्वान के शरीर में घुस गई। एक धमाके के साथ फैंग क्वान का शरीर फट गया। जब भीड़ ने यह दृश्य देखा तो उनके दिलों में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर कोई व्हाइट टाइगर को देख रहा था, हालांकि वह साधारण दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसके हाव भाव से लगता था कि फैंग क्वान को मारना घास काटने जितना आसान था। उसने पलक भी नहीं झपकाए। लू किनलियन का माथा पसीने से लथपथ था। उसे अचानक लगा कि व्हाइट टाइगर ही वह व्यक्ति है जिससे वह गोल्डन यांग बिल्डिंग में डरती थी, वह व्यक्ति जिसने नीलामी में कई विशेषज्ञों को मार डाला था। ये व्यक्ति वास्तव में चेन जियांग के साथ था और वह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एक बुजुर्ग था। हान कांग ने डर से सफ़ेद बाघ को देखा। उसका शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति फैंग क्वान को आसानी से मार सकता है या उसे भी आसानी से मार सकता है। सफ़ेद बाघ ने हान कांग की तरफ देखा। उसकी दोनों आंखें अचानक काली हो गईं। हान कांग बुरी तरह चिल्लाया और उसकी आंखें खुली की खुली ज़मीन पर गिर पड़ीं। प्राचीन शक्तियों के कई बड़े बड़े लोग हान कांग की तरह ही भयभीत दिखे, जो पहले ही मर चुका था। वे सभी थ्री रियल्म स्टॉक के स्थान की ओर भाग गए, क्योंकि उनका मानना था कि इंपीरियल ड्रैगन रेस निश्चित रूप से वहां 3 भयानक लोगों को रोकने में सक्षम होगी। हान कांग के ज़मीन पर गिरने के बाद उसका शरीर अचानक काला हो गया, मानो उसे स्याही में भिगो दिया गया हो। फिर से अंधेरा हो गया और गायब हो गया। चेन जियांग और ली बाओजुन सदमे से अभिभूत थे। वे जानते थे कि ये निश्चित रूप से अंधकार के नियम थे, फिर भी अंधकार के ये रहस्यमय नियम लाशों को भी नष्ट कर सकते थे और उनके निशान मिटा सकते थे। अपनी सीटों पर कई बड़े शॉट बैठे थे। उनके चेहरे उदास और अनिश्चित थे। कुछ बड़े शॉट्स ने भयभीत चेहरे रखे थे। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की उपस्थिति उनके लिए वास्तव में अप्रत्याशित थी, विशेष रूप से ग्रेट क्लैन एल्डर, जिसकी ताकत सामान्य से बाहर थी। बस कुछ ही चालों के साथ उसने 2 स्वर्ग क्षेत्र रैंकर्स को मार डाला था। उसके सुनहरे ड्रैगन रोब ने पहले ही उसकी पहचान साबित कर दी थी। वह वहां बैठा था, एक किताब को कोमल निगाहों से देख रहा था, और हालांकि वह पहले से ही ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की स्थिति के बारे में जानता था, लेकिन वह निश्चित रूप से चिंतित नहीं था। इसके अलावा वह अभी जो किताब पढ़ रहा था उसमें चेन जियांग के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। चेन जियांग, बाइहू और ली बाओजुन आ चुके थे और अब कोई भी सीट खाली नहीं थी। चेन जियांग ने कॉन्फ्रेंस हॉल के चारों ओर नजर डाली। यहाँ कई टेबल थे। चौकोर टेबल पर केवल 4 लोग थे, और ये 4 लोग अलग अलग ताकतों के बड़े शख्स थे। बड़े लोगों के पीछे या तो कुछ युवा पीढ़ी के सदस्य थे या कुछ बुजुर्ग। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह बेकार नहीं था। प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन के सामने अभी भी 3 सीटें थीं। उस प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन ने अपने लिए एक टेबल ले ली और उसने किसी और को बैठने की अनुमति नहीं दी। चेन जियांग को उस टेबल पर लॉक करते देख हर कोई चौंक गया। हॉल में मौजूद कई लोग थोड़ा चौंक गए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि चेन जियांग ही वह व्यक्ति था जिसने प्राइमल कैश ड्रैगन शाप दिया था, और प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन चेन जियांग के लिए यहाँ था। चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन और अन्य लोगों की मेज पर नजर डाली। हुआंग जिनतियन, लियू मिंगर, लियान मिंगडोंग और अन्य नेता जो एक निश्चित शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे उस पर बैठे थे। दूसरी ओर गु डोंगचेन उनके पीछे चला गया और हुआंग जिनतियन के पीछे खड़ा हो गया। लेंग युलान अतुलनीय रूप से शांत और भव्य थी। उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे जो उसे और भी सुंदर बना रहे थे। जू जियानिक्सियन एक पेंटिंग से परी की तरह थी, असाधारण और परिष्कृत। उसके चेहरे पर एक कोमल और सौम्य मुस्कान थी, और 2 छोटी बहनें लियू मेंगर के पीछे खड़ी थीं। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि वो कियान भी यहाँ होगी।
हालांकि सुपर मार्शल स्कूल की पूर्व नंबर 1 सुंदरी की पृष्ठभूमि साधारण थी, लेकिन वह कई भाग्यशाली मुठभेड़ों से मिली थी और डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड की उत्तराधिकारी भी थी। लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन के विपरीत, उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके अनोखे स्वभाव ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह नश्वर दुनिया से अछूती थी। वुकियान कियान और डोंगफेंग शिन्यू ने हुआ शिन्यू का पीछा किया था, लेकिन उन्होंने चेन जियांग की तरफ नहीं देखा। उन्हें डर था कि दूसरों को उनके और चेन जियांग के बीच के रिश्ते का पता चल जाएगा। हालांकि इस समय एक शुद्ध और सुंदर मीठी महिला ने चेन जियांग पर अपनी जीभ निकाली। वह लड़की डोंगफेंग परिवार से डोंगफेंग जिंग थी और बहुत मूर्ख लड़की थी। वहां बैठे कई जाने पहचाने चेहरों को देखकर चेन जियांग की रुलाई फूट पड़ी। उसने पहले भी इन विशेषज्ञों को अपना आदर्श माना था, लेकिन अब उसे लगा कि यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब चेन जियांग प्रकट हुआ तो माहौल और भी दमनकारी हो गया, खासकर जब चेन जियांग राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के और करीब आ रहा था। आप किस शक्ति से संबंधित हैं? एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा। ये बूढ़ा आदमी जिनयांग शेंग राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का लीडर हूं, यह मेरी सिफारिश की गई जेड टोकन है। चेन जियांग ने अपने हाथ में जेड प्लेट उठाई, लेकिन किसी ने भी जेड प्लेट की परवाह नहीं की। हर कोई उसकी पहचान से हैरान था, वह वास्तव में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल था। बड़े भाई लंबे समय से जीविका कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में मेरी इस छोटी बहन की देखभाल नहीं की। यहाँ तक कि लाइमलाइट भी उनके द्वारा उड़ा दी गई है। लेंग यूलान ने जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों को एक ध्वनि संचरण भेजा। वह चाहती थी कि वह चेन जियांग के समूह में शामिल हो जाए। बेवकूफ़ लड़की, मुझे मत बताना कि मेरा पीछा करके तुमने अच्छा नहीं किया, लियू मेंगर ने डांटा। यद्यपि माहौल दमघोंटू था, फिर भी कई लोग चुपके से एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। मास्टर पूर्वज, आप वास्तव में हमेशा से जानते थे कि मेरे गुरु नेता थे, गु डोंगचेन ने बड़बड़ाया। यह आदमी स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का नेता वास्तव में एक ड्रैगन से टकराएगा। हुआंग जिनटियन हंसा। लियान यांगशियाओ अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मेरे बेटे को उसने नाव पर खींच लिया था। गोल्डन सन सेंट रियल्म और चेन जियांग के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं था। इस समय वे जानते थे कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के महान कबीले के बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हान कांग और फैंग क्वान दोनों को बाहर ही खत्म कर दिया था, इसलिए बड़े शॉट ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चेन जियांग को राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन की सीट की ओर चलते देखा। हान कांग, फैंग क्वान और लिंग फैंग पहले से ही अनुपस्थित थे, इसलिए प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन में उनके पास केवल 3 खाली सीटें थीं। राजकुमार शाही ड्रैगन अपनी किताब पढ़ते हुए शान से बैठा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में अभी भी एक अत्याचारी आभा थी। उसके चमकदार सुनहरे ड्रैगन के लबादे ने लॉन्ग जुएई को रिंग के भीतर बेरहमी से उससे घृणा करने पर मजबूर कर दिया। प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन के पीछे 2 अन्य लोग थे। वे 2 लंबे और मजबूत व्यक्ति थे जिनके चेहरे की विशेषताएं शक्तिशाली थीं। उनके शरीर ड्रैगन क्यूई से भरे हुए थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे 2 ड्रैगन थे, लेकिन वे केवल प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन के अनुयायी थे। कई महान नेता देख सकते थे कि उनके अधीन 2 ड्रैगन प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। वे प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन की सुरक्षा के प्रभारी थे। वहां 3 जगहें हैं। चेन जियांग हल्का सा मुस्कुराया। केवल बड़े लोग ही अपनी सीटों पर बैठ सकते थे। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के 3 लोग वास्तव में सभी 3 सीटें लेना चाहते थे। ये कितना अत्याचारी था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन के साथ बैठने के योग्य हो? एक बड़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी, जिसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। संघर्ष शुरू होने वाला था। सभी लोग उठकर गेट के किनारे चले गए ताकि कोई बड़ी लड़ाई न हो जाए। प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन शांति से वहां बैठा था और अपनी किताब पढ़ रहा था। उसने पलक भी नहीं झपकाए, मानो उसके आसपास की चीज़ों का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह बेहद नेक लग रहा था। उसे ऐसे देखकर लॉन्ग जुएई ने गुस्से में उसे कुछ थप्पड़ मारने का मन किया। हम कोई वस्तु नहीं हैं, हम यहाँ 3 लोगों की वार्ता में भाग लेने आए हैं। लेकिन आप कौन हैं? मानवता के मामलों का आप लोगों से क्या लेना देना है? चेन जियांग ने शांति से उत्तर दिया। अज्ञानी मूर्ख, हमारी शाही ड्रैगन जाति 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली है। हमारा ड्रैगन सम्राट जल्द ही 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर शासन करेगा, नया सम्राट बन जाएगा। बड़े आकार के आदमी ने चेन जियांग को गुस्से से देखा। जब तक वह नया महान सम्राट नहीं बन जाता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर हम देखेंगे। क्या वह अभी भी यहाँ नहीं है? मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का नेता हूँ। मैं अपने स्वयं के मामलों के लिए 3 लोगों की बातचीत में भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। चेन जियांग ने कहा। तुम खुद को ड्रैगन कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? दूसरा आदमी जोर से हंसा। क्या तुमने पहले कभी किसी ड्रैगन को मारा है? मैंने बहुत से ड्रैगन मारे हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कितने ड्रैगन मारे हैं। उसके इन शब्दों से कई लोगों को उस पर गहरा संदेह हुआ। केवल लॉन्ग जुई ही स्पष्ट रूप से जानती थी कि सफ़ेद बाघ के शब्द सत्य थे।
बड़ी सफ़ेद बिल्ली का युद्ध कबीलाशाही ड्रैगन जाति का स्वाभाविक दुश्मन था। मैंने भी एक को मार दिया है। चेन जियांग हंसा, उसका शरीर कांप उठा और एक क्यूई जारी की जिससे राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन का हाथ कांपने लगा। ड्रैगन स्लेइंग क्यूई, यह एक अनोखी आभा है जो केवल ड्रैगन को मारने के बाद ही मौजूद होती है, हुआंग जिनटियन ने कहा। हर कोई हैरान था, चेन जियांग ने वास्तव में पहले भी ड्रैगन को मार डाला था। थोड़ी सी हैरानी के बाद आदमी ने कहा, आपने केवल कुछ जंगली ड्रैगन को मारा है जो हमारे सम्राट ड्रैगन से कहीं अधिक घटिया है। ये कुछ भी नहीं है। चेन जियांग जोर से हंसा। तो इसका मतलब है तुम तीनों सम्राट ड्रैगन यहाँ इसलिए आए हो ताकि मैं उन्हें काट डालूं। बढ़िया। इतना कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। अगर तुम यहाँ लापरवाही से बैठने की हिम्मत करोगे तो तुम मौत को दावत दोगे। वह आदमी दहाड़ा और चेन जियांग की ओर अपनी हथेली से वार किया। उसका हाथ लाल ड्रैगन के पंजे में बदल गया और ड्रैगन पावर से निकलने वाली लपटें बेहद भयानक थीं। पूरा हॉल अचानक भट्टी की तरह गर्म हो गया। उसी समय सफ़ेद बाघ ने भी एक ड्रैगन पंजा बढ़ाया, लेकिन यह एक काला पंजा था जो भयानक हत्या के इरादे से भरा था। जिस क्षण सफ़ेद बाघ ने हमला किया, उस हत्या के इरादे ने तुरंत हॉल में गर्मी को दूर कर दिया। जब सफ़ेद बाघ का काला ड्रैगन पंजा बाहर निकलता है तो यह एक भयानक ब्लैक होल की तरह होता है जो सब कुछ निगल जाता है। जब अग्नि ड्रैगन पंजा काले ड्रैगन पंजे के संपर्क में आता है तो यह एक बर्फ के टुकड़े की तरह होता है जो लौ को छूता है और तुरंत पिघल जाता है। कितना लापरवाह! सफ़ेद बाघ का ड्रैगन पंजा अचानक बड़ा हो गया। उसने उस मोटे आदमी को ज़मीन में दबा दिया, उसे पंजे के बीच में दबा दिया। मोटे आदमी को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला और वह गायब हो गया। दूसरे तगड़े आदमी का चेहरा बदल गया। राजकुमार शाही ड्रैगन गुस्से और सदमे के भाव के साथ खड़ा हो गया। उसने सफ़ेद बाघ की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो? ड्रैगन दमन स्कूल के महान कबीले के बुजुर्ग। फिर वह ली बाओजुन के साथ बैठ गया। अब चेन जियांग की बारी थी कि वह शांत रहे और वहीं बैठा रहा। ये देखकर कि व्हाइट टाइगर किस तरह ताकतवरों को दबाता है, वह सत्ता के लिए और भी बेताब हो गया। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन द्वारा गिराए गए 2 ड्रैगनों में से एक तो बिना कोई निशान छोड़े ही मर गया था। हुआंग जिनटियन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अभी यह एक बहुत ही मजबूत ड्रैगन स्लेइंग क्यूई था। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के इस महान कबीले के बुजुर्ग ने वास्तव में कई ड्रैगन को मार डाला है। 3 लोगों की बातचीत शुरू हो। मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी के दिमाग में क्या तरकीबें हैं, चेन जियांग ने कहा। फिर उसने अपना हरा ड्रैगन दानव वध तलवार निकाला और मेज पर रख दिया। दिव्य तलवार को देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। वे सभी चाहते थे कि काश वे इसे अपने लिए छीन लेते। यह मेरी शाही ड्रैगन जाति का दिव्य हथियार है, यह अपने असली मालिक के पास वापस आ गया है। राजकुमार शाही ड्रैगन का हाथ बिजली की तरह चला, मूठ की ओर बढ़ते हुए, लेकिन ये खाली हवा में फंस गया क्योंकि ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड तुरंत गायब हो गए थे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि थरी रियल्म स्टॉक मुझसे ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड सौंपना चाहता था। मैं तुम्हें अभी यह बता दूं, अगर तुम्हें मेरा ब्लेड चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। ये ब्लेड आपकी शाही ड्रैगन जाति का नहीं है। यदि आप इसे छीनना चाहते हैं तो आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। चेन जियांग ने अपने हाथों में किताब को देखा। राजकुमार शाही ड्रैगन शांत हो गया, फिर बैठ गया और चेन जियांग और व्हाइट टाइगर को देखने लगा। उसे अब ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को एक नए नज़रिए से देखना था। उसने पहले सोचा था कि यह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल सिर्फ एक मजाक है। उसने सोचा कि वह 2 शक्तिशाली ड्रैगन को नीचे लाने के बाद इसे हल कर सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनमें से एक अभी अभी मर गया। सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। व्हाइट टाइगर की ताकत ने प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन को पूरी तरह से डरा दिया था और संघर्ष फिर से नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के पास प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन को नष्ट करने की पूरी और कुल ताकत थी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह तीसरे क्षेत्र की शांति है, लेकिन इसका इस ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। वह इस दुनिया से नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया है। हुआंग जिनटियन ने कहा, हाँ, अभी अभी उन्होंने कहा कि वे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर शासन करेंगे। क्या ये शांति को नष्ट नहीं कर रहा है? ब्लू ब्लड रेस के कुलपति लैंग गुआंग ने कहा, ये व्यक्ति केवल बैठना चाहता था लेकिन अपनी जान लेना चाहता था। गोल्डन सन सेंट्रियल लीडर एक पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो सुनहरे रंग का लबादा पहने हुए था। वह खड़ा हुआ और बोला, मुख्य कारण यह है कि विभिन्न शक्तियों ने क्षेत्र और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में दानव क्षेत्र और हमारे मानव क्षेत्र के संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए हमें उन्हें उचित हिस्सा देने के लिए अपने मानव क्षेत्र की शक्तियों की आवश्यकता है। शैतान जाति के कुलपति ने कहा, हालांकि हम शैतान क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति हैं, हम अधिक से अधिक अपने लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं और परेशानी पैदा नहीं कर सकते। यदि अन्य शैतान साधकों के पास साधना करने और मानव क्षेत्र पर हमला करने के लिए संसाधन नहीं है तो ये हमारा काम नहीं है। तो क्या ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में ड्रैगन नस नहीं है?
वह एक सुपर क्रिस्टल खान है। उनमें से एक ने व्यंग्य किया, मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में ड्रैगन नस्लें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे अभी भी आपके शेंग डोमेन परिवार द्वारा कब्जा की गई खानों की तुलना में असमर्थ हैं। अगर हम उन सभी को जोड़ते हैं तो आपके स्पेराइड नस की संयुक्त ताकत मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की ड्रैगन नसों की शक्ति से कहीं अधिक है, क्या आपको लगता है? चेन जियांग ने उस व्यक्ति की ओर देखा। ये यंग परिवार का सदस्य था। दानव क्षेत्र में संसाधनों की कमी नहीं है, इसके अलावा आधे आत्मिक दानव हमारे दानव क्षेत्र में हैं, आधे आत्मिक दानव हमारे दानव क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारा दुष्ट दानव के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए शक्तिशाली दुष्ट दानव के लिए उन्हें भड़काना आसान है और उन्हें संसाधन देना बेकार है। लव किनलियान ने कहा, आत्मा दानव अधिक वश में थे और पूरी तरह से मानव में बदल सकते थे। दुष्ट दानव आधे मानव और आधे आत्मा दानव थे। हमारे चेन मार्शल महाद्वीप के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपने लिए ही पर्याप्त है और हम दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा करने की योजना नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी कुछ प्राचीन शक्तियां वास्तव में हमारी तुलना में 1000 गुना बड़ी जमीन पर कब्जा कर रही हैं, इसलिए संसाधनों के लिए ये ठीक है। अगर हम छोटी शक्तियां खुद की रक्षा करने में असमर्थ हैं, लेकिन वे प्राचीन शक्तियां ही ऐसा कहती हैं। आप लोगों के पास भी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा स्पेराइड नस होनी चाहिए। कुछ डेविल रियल्म और दूसरों को दे दो। हुआंग जिंटियन ने आह भरी, अन्यथा अगर हम लड़ते हैं तो डायमंड रियल्म और दूसरे निश्चित रूप से बड़ी शक्तियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पीड़ा अभी भी सिर्फ हमारी वजह से है, छोटी ताकतों की वजह से। सभी ने एक दूसरे को देखा, खासकर प्राचीन शक्तियों के बड़े लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि वे शैतानी क्षेत्र की मदद करने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि वे वास्तव में उन छोटी शक्तियों से उन्हें निचोड़ना चाहते थे। अतीत में दी तियान क्यों बिखर गया? क्या यह इन गद्दारों का काम नहीं था? अब नुकसान की भरपाई करना उन पर निर्भर होना चाहिए। उस समय जब 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर शासन किया था, वह एक समृद्ध और शांतिपूर्ण स्थान था। डुआन कोन डुआन कबीले के कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ अंदर चला गया। यहाँ उनके लिए कोई सीट नहीं थी, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने वास्तव में एक लकड़ी की मेज निकाली और उसे प्रवेश द्वार पर रख दिया। डुआन कबीला भी एक टोंग तियान कुलीन परिवार था। हालांकि वे कई प्राचीन शक्तियों की आंखों में कांटा थे, लेकिन वे अपनी ताकत और इतिहास के उस टुकड़े की अपनी समझ से इनकार नहीं कर सकते थे। अभी ये गद्दार भूमि पर कब्जा करना शुरू कर रहे हैं ताकि दीतियान के खुद बनने के बाद वे खुद को राजा के रूप में स्थापित कर सकें। उस समय भले ही कुछ शाही ड्रैगन जाति के ड्रैगन सम्राट प्रकट हों, वे ठीक नहीं हो पाएंगे। उनके पास और भी पागलपन भरे विचार थे, जैसे कि पवित्र बलिदान वेदी या जो कुछ भी है उसका उपयोग करके अन्य दुनियाओं की ओर जाने वाले मार्ग खोलना और कुछ शक्तिशाली लोगों को यहाँ लाना। डुआन कान के शब्दों ने छोटी ताकतों के कई नेताओं को खतरा महसूस कराया। अगर ये प्राचीन ताकतें ऐसा करतीं तो ये छोटी ताकतें कैसे बच पातीं? पवित्र बलि वेदी ही तीनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वज पवित्र बलि वेदी का उपयोग इस दुनिया में विनाश लाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अब अगर हम तीनों क्षेत्रों के बीच संघर्ष को हल करना चाहते हैं तो हमें पवित्र बलि वेदी से गुजरना होगा। किन परिवार के दिग्गज ने कहा, ओह, आपने कुछ स्पार क्यों नहीं निकाले और उन्हें दानव और शैतान लोगों को दे दिया? इसके बजाय आपको पवित्र बलिदान वेदी पर भरोसा करना होगा। कौन जानता है कि आप क्या कर रहे हैं? डुआन कांग ने कहा। जब उसने आखिरकार पवित्र बलिदान वेदी का जिक्र किया तो चेन जियांग ने उसे बीच में नहीं रोका। हालांकि वह हमेशा शांति से किताबें पढ़ता रहा था, लेकिन जब डुआन कांग ने पवित्र बलिदान वेदी का जिक्र किया तो वह थोड़ा भावुक हो गया। ये स्पष्ट था कि वह पवित्र बलिदान वेदी की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। पवित्र बलिदान वेदी उस स्थान की ओर जाने का मार्ग खोल सकती है जहां हमारे पूर्वजों ने संसाधन संग्रहित किए थे। उस समय वे जानते थे कि दीतियान नष्ट होने वाला था, इसलिए उन्होंने दीतियान के अधिकांश संसाधन उस स्थान पर रख दिए। हालांकि कुछ लोग हैं जो उस पवित्र बलिदान वेदी को नष्ट करना चाहते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा और चेन जियांग की ओर देखा। ये तथ्य कि चेन जियांग ने पवित्र बलिदान वेदी पर हमला करने के लिए आदिम अराजकता ड्रैगन अभिशाप का उपयोग किया था, सभी द्वारा पुष्टि की गई थी। हालांकि उस समय किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा था। यह आदमी वास्तव में धैर्यवान है। वास्तव में उसने मुझसे अराजकता ड्रैगन अभिशाप के बारे में नहीं पूछा। लॉन्ग जूई राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के बारे में बात कर रही थी, इसलिए वह सोच रही थी कि उसे उसके साथ कैसे लड़ना चाहिए। सफ़ेद बाघ ने कहा, आपको यकीन है कि पवित्र बलि वेदी में बहुत सारे साधना संसाधन हैं, न कि केवल कुछ शक्तिशाली पवित्र राक्षस। सफ़ेद बाघ के शब्दों से कई बड़े बड़े लोग कांप उठे, यहाँ तक कि राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के चेहरे का रंग भी बदल गया। मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार पवित्र बलिदान वेदी अच्छी चीज़ नहीं है। ये वास्तव में एक स्विच है जो कुछ आयामों की ओर ले जाता है। सफ़ेद बाघ ने अभी अभी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, इसलिए कई लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया।
डुआन कांग ठंडे स्वर में हंसा, क्या आपको उस पवित्र बलिदान वेदी को खोलने के लिए बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता है? आपने कहा कि अंदर बहुत सारे संसाधन हैं और आपने कहा कि जब हम बाद में अंदर जाएंगे तो आप हमें मार सकते हैं या हमें अंदर बंद कर सकते हैं। आपकी प्राचीन शक्तियां हमेशा से अलोकप्रिय रही हैं, इसलिए लोग आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन अंदर बहुत सारे साधना संसाधन हैं। हम अपने खून की कसम खा सकते हैं कि जब पवित्र बलिदान वेदी की बात आएगी तो हम किसी भी तरह का साधन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन यांग शेंग के बड़े भाई ने कहा। अब जबकि सफ़ेद बाघ आ गया था तो वे कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उनकी आवाज़ का लहजा भी बहुत नर्म हो गया था। आपको खून की कसम खानी होगी और आपको आगे चलना होगा। हुआंग जिनतियन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। फिर उसने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, बेटे, वह पवित्र बलिदान वेदी एक अन्य स्थान का द्वार खोल सकती है। अगर वे वादा करते हैं तो हम इसे आजमा सकते हैं। कुछ शक्तिशाली लोग इस समय गुप्त रूप से अन्य लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ, अगर वास्तव में कोई संत शैतान या ऐसा कुछ है तो क्या आप इसे संभाल सकते हैं? चेन जियांग ने गुप्त रूप से सफ़ेद बाघ से पूछा। कोई बात नहीं, अब मैं अंधकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता हूँ, मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। हालांकि इन गद्दारों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। सफ़ेद बाघ ने कहा, यदि 3 क्षेत्रों के मामले हल नहीं हुए तो युद्ध जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। जब समय आया तो बड़े सिर केवल दुश्मनों का नरसंहार कर सकते थे, विशेष रूप से शैतान क्षेत्र जिसके पास संसाधनों की कमी थी। दुष्ट दानव बहुत क्रूर था और इसलिए बड़े सिर केवल शैतान कल्टीवेटर और अन्य दुष्ट दानव को दबा सकते थे। सभी ने गुप्त रूप से चर्चा की और अंततः एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने पवित्र बलिदान वेदी को खोलने और उस स्थान पर जाने का फैसला किया जहां बड़ी मात्रा में संसाधन संग्रहित थे। बड़ी ताकतों को स्पेराइड नस को विभाजित करने के लिए राजी करना असंभव था और वे छोटी ताकतें भी उनका कुछ नहीं कर सकती थीं। इस प्रकार वे केवल समझौता करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकते थे और जब वे उस स्थान पर पहुंचते थे तो वे संसाधनों को प्राप्त करने के लिए केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते थे। अस्थिर समूहों को शांत करने के लिए दानव और शैतान क्षेत्र के बड़े लोगों को दानव और शैतान क्षेत्र में वापस लौटना पड़ा और नेताओं को अपने कुछ लोगों को दुनिया में भेजकर उनके संसाधन लेने के लिए कहना पड़ा। और वे कुछ समय के लिए जाएंगे भी क्योंकि प्राचीन शक्तियों के अनुसार अंदर बहुत सारे संसाधन संग्रहित थे। इसके अलावा विभिन्न सेनाओं ने अपने कुछ शिष्यों को यह भी सूचित किया था कि वे उन्हें वहां लेकर आएंगे। बहुत अधिक लोगों से बचने और सीमित संख्या में लोगों को रखने के लिए प्रत्येक बल केवल 10 लोगों को ही भेज सकता था। फिर भी भाग लेने वाले सभी 3 लोगों की बातचीत बहुत डरावनी थी, लेकिन अधिकांश पावरहाउस दानव और शैतान लोग थे क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी। पवित्र बलिदान वेदी पर 3 दिन में मिलने का समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा और प्राचीन शक्तियां जाकर चीजों को व्यवस्थित करेंगी क्योंकि उन्होंने लोगों के समूह का नेतृत्व करने के लिए सबसे मजबूत बड़े लोगों को वहां भेजा था। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन भी वास्तव में जाना चाहता था, लेकिन प्राचीन शक्तियों ने उसे नहीं रोका। आखिरकार वह इंपीरियल ड्रैगन रेस से था और भविष्य में वह ड्रैगन सम्राट भी बन सकता था। चेन जियांग और प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन में उम्मीद के मुताबिक टकराव नहीं हुआ, वे मीटिंग खत्म होते ही चले गए। हालांकि सभी जानते थे कि प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन चेन जियांग को जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर उन्होंने चेन जियांग को नाराज कर दिया तो चेन जियांग भी उन्हें जाने नहीं देंगे। हम तीनों के लिए जाना ही काफ़ी है। अगर वह दुनिया खतरे में है तो हम तीनों के लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा। व्हाइट टाइगर ने ली बाओजुन द्वारा बनाए गए फलों के रस का स्वाद चखा। अन्य शक्तियां निश्चित रूप से कुछ जूनियर्स को लेकर आएंगी। जब हम चले गए तो हमने पहले से ही ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी के लिए चीज़ों की व्यवस्था कर ली थी और यह उन छोटे बच्चों के लिए खुद को निखारने का एक मौका भी था। ली बाओजुन ने कहा, भाई जान के साथ वे सुरक्षित रहेंगे। व्हाइट टाइगर को इस व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के कुलपति पर बहुत भरोसा था। अगर बाई जान इससे निपटने में सक्षम नहीं था तो वह पूरी व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस को बाहर भेज सकता था। वोट 3 लोगों की बातचीत पूरी नहीं हुई थी और सिर्फ एक और तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर पवित्र बलिदान वाले अल्टर की ओर ले जाने वाली दुनिया का समाधान नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी 3 लोगों में परेशानी बनी रहेगी। हालांकि चेन जियांग ने सिर्फ 4 निर्वाण क्लेशों को पार किया था, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही इतनी चौंकाने वाली थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। रहस्यमयी महान कबीले के बुजुर्ग की शक्ति को जोड़कर इसने पूरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को और भी मजबूत बना दिया, जिससे कई लोग ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में शामिल होने के बारे में पूछने लगे। स्वर्ग थंडर सिटी तुरंत शांत नहीं हुई। मूल रूप से कई लोगों ने सोचा था कि एक बार 3 रियल स्टॉक की बैठक समाप्त हो जाने के बाद ये बहुत शांत हो जाएगा, लेकिन अचानक शहर के बाहर से लड़ाई की आवाज़ें आने लगीं। लड़ाई का स्थान स्वर्ग थंडर सिटी से बहुत दूर था, लेकिन विस्फोट से होने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने जमीन को हिला दिया और स्वर्ग थंडर सिटी को थोड़ा हिला दिया।
ध्यान देने योग्य बात यह थी कि आभा एक ड्रैगन क्यूई थी जिससे कई बड़े लोग बहुत परिचित थे। ये शक्तिशाली ड्रैगन पावर का उपयोग करके फट गई। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा कि यह चेन जियांग और प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन की लड़ाई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कोई और प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन से लड़ रहा था। ये दिशा पवित्र बलि वेदी की ओर लगती है। राजकुमार शाही ड्रैगन वहां क्यों जा रहा है? पवित्र बलि वेदी को खोलने का समय अभी नहीं आया है, चेन जियांग ने कहा जब वह सफ़ेद बाघ और ली बाओजुन का पीछा करते हुए पवित्र बलि वेदी तक गया। उस समय उन्हें अपना रूप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सफ़ेद बाघ की वजह से किसी को भी मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब होता कि वे मौत को दावत दे रहे हैं। पवित्र बलि वेदी को प्राचीन शक्तियों के कुछ दर्जन विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया गया था, और पवित्र बलि वेदी से कुछ ही दूरी पर राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन, जो एक सुनहरे ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए था, वर्तमान में एक मोटे आदमी के साथ लड़ रहा था जो पूरी तरह से नग्न था। उसका ऊपरी शरीर सुनहरी चमक से चमक रहा था, जिससे वह सोने से बना एक सुनहरा आदमी लग रहा था। अचानक उसकी मांसपेशियों में एक भयानक और रहस्यमय शक्ति समा गई, और एक हिंसक आभा एक के बाद एक उसके रोम छिद्रों से बाहर निकली, जिससे चमक की एक परत बन गई जिसने उसके शरीर को ढक लिया। राजकुमार शाही ड्रैगन बड़े आकार के आदमी की तुलना में बहुत परिष्कृत था। बड़े आदमी के हमले बहुत हिंसक थे। उसकी मोटी और लंबी भुजाएं दो भयानक विशाल सुनहरे हथौड़ों की तरह थीं, जो राजकुमार शाही ड्रैगन की ओर तेजी से और भयंकर रूप से प्रहार कर रही थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह क्रूर बल का उपयोग कर रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो इस तरह का अराजक हमला राजकुमार शाही ड्रैगन को थोड़ा दबाने में सक्षम था। बेशक राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन की असली ताकत तब थी जब वह एक ड्रैगन में बदल गया था। अपने वर्तमान मानव रूप में उसकी शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। इस बड़े आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति इतनी परिचित क्यों है? अचानक चेन जियांग के दिमाग में एक गंजे युवक की छवि उभरी। महान शक्ति दौड़। हालांकि राजकुमार शाही ड्रैगन ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग नहीं किया है, यह महान शक्ति दौड़ अभी भी बेकार है। व्हाइट टाइगर की बातें सुनकर चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जियो चौ उसका शिष्य था। पिछली बार जब जियो चौ ने एक चाल का इस्तेमाल किया था जो बेहद मजबूत थी, तो वह एक बहुत बड़ा दानव बन गया था। यदि राजकुमार शाही ड्रैगन बन गया तो महान शक्ति जाति का बड़ा आकार का आदमी भी विशालकाय बन जाएगा और उनकी ताकत भी तुलनीय होगी। इस समय वहां बहुत से लोग नहीं थे। कई शक्तिशाली लोग मामले को व्यवस्थित करने के लिए वापस आ गए थे, और केवल कुछ दुष्ट साधकों को ही देखने की अनुमति थी जो बहुत शक्तिशाली थे। जहां तक मैं जानता हूं, महान शक्ति जाति हमेशा से ही बहुत असंयुक्त रही है। अगर महान शक्ति जाति एकजुट होती तो यह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति होती। ली बाओजुन ने कहा, महान शक्ति जाति के मामले भी बहुत रहस्यमय हैं। हालांकि इस समूह के लोग लड़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हैं, और कई ताकतें कई सालों से उनकी एकता को नीची नज़र से देखती रही हैं। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, सभी मानव जातियों में महान शक्ति जाति अभी भी बहुत मजबूत है। सफ़ेद बाघ ने कहा। चेन जियांग ने पहले भी जियो चोऊ से ग्रेट स्ट्रेंथ रेस से जुड़ी कुछ बातें पूछी थीं, लेकिन जियो चोऊ ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि जियो चोऊ ने ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के बारे में बहुत कुछ बताया था। उदाहरण के लिए, ग्रेट स्ट्रेंथ रेस एक बार इकट्ठा हुई थी। हो सकता है कि वे पहले ही फिर से एक साथ हो गए हों। ग्रेट स्ट्रेंथ रेस और इंपीरियल ड्रैगन रेस में हमेशा से ही दुश्मनी रही है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की दुश्मनी है। व्हाइट टाइगर को वास्तव में इस मामले के बारे में पता नहीं था। जब चेन जियांग पहले जियाओ चौ के साथ लड़ रहा था, तो लॉन्ग जुएई ने भी इस मामले का उल्लेख किया था। इस पोते को अराजकता ड्रैगन अभिशाप के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? चेन जियांग ने पूछा। प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप केवल सम्राट के आदेश से ही प्राप्त किया जा सकता है जब एक ड्रैगन पैदा होता है। लॉन्ग जुएई ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, लेकिन इस पोते के पिता निश्चित रूप से प्राइमल कैस्ट ड्रैगन अभिशाप का उपयोग करना जानते हैं, अन्यथा वह खुद को ड्रैगन सम्राट कहने की हिम्मत नहीं करते। तुम इसे मुझे दे सकते हो, लेकिन क्या उसके पिता इसे उसे नहीं दे सकते? चेन जियांग ने दूर से लड़ रहे राजकुमार शाही ड्रैगन को देखा। यह राजकुमार शाही ड्रैगन वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसे लगा कि वह अभी भी राजकुमार शाही ड्रैगन से कुछ दूरी पर है। तो इसका मतलब अलग है। मैं इसे समझने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए वह जांच करने के लिए नीचे आया था। अगर वह उस ड्रैगन को मार सकता है तो वह भविष्य में सिंहासन पर मजबूती से बैठ सकेगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, मेरे भविष्य के स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को मारना चाहते हुए ये पोता अभी भी बहुत कोमल है। चेन जियांग वास्तव में लॉन्ग जुएई को अभी बाहर जाने देना चाहता था और उसे राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के साथ लड़ाई करने देना चाहता था। वह देखना चाहता था कि लॉन्ग जुएई कितनी ताकतवर है और वह राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन को अपना पोता कैसे कहेगा। नंगे आदमी का हमला बेहद भयंकर था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन से मौत तक लड़ने की योजना नहीं बनाई थी।
दोनों पक्षों ने लड़ाई में एक दूसरे का हाथ थामा था और अब वे केवल एक दूसरे की ताकत का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन लड़ाई का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अचानक राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के होंठ हल्के से हिले। वह एक मंत्र का जाप कर रहा था और एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह अपनी स्वर्गीय ड्रैगन सील का उपयोग करने वाला था। क्रैक! पूरे आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बिजली की एक किरण आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी। ये बिजली उस मोटे आदमी के नंगे शरीर पर लगी और सीधे उसके सिर में जा लगी। चेन जियांग ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर उन लोगों से निपटने के लिए किया जाता था जो दुश्मन से बहुत तेजी से भागना चाहते थे। अभी फ्लैश ड्रैगन पनिशमेंट का इस्तेमाल करने का सही समय नहीं था। गंजे आदमी के बाल काटने से बेतहाशा उछलने लगे और वह अचानक क्रोधित हो गया। उसकी एक भुजा अचानक 10 गुना से अधिक सूज गई, जिससे उसका शरीर बहुत ही असमान दिखने लगा, हालांकि उसका शरीर भी बहुत लंबा और मजबूत था। विशाल भुजा ने उसे जरा भी धीमा नहीं किया। अपने शरीर को मोड़कर उसने वास्तव में प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन की चमकदार ड्रैगन सजा से बच निकला। विशाल भुजा एक विशाल सुनहरे हथौड़े की तरह थी, जो इतनी तेजी से घूम रही थी कि प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन के सिर पर टूटते ही हवा में एक छवि बन गई। बूम! राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने सबसे खतरनाक क्षण के दौरान हमले को चकमा दिया और जब उसकी मुट्ठी जमीन पर उतरी तो बल जमीन में गहराई तक घुस गया, जिससे ये भूमिगत विस्फोट हो गया, जिससे जमीन एक फव्वारे की तरह हो गई, जिससे बड़ी मात्रा में चट्टान और मिट्टी आसमान में फैल गई। आप सभी रुकें, पवित्र बलिदान वेदी को नष्ट न करें, एक प्राचीन गुट के विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा।